हेलो दोस्तों, आपको पता होगा माता देवी के कई अवतार हैं। तो 10 आदि शक्तियों में छठवां अवतार कहलाता है छिन्नमस्ता। समझ गए होंगे आप। छिन्नमस्ता माता को माँ पार्वती, माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, जो कि काफी उग्र रूप में रहती हैं। छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर है। आप फोटो देखना कभी भी, छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर उनके हाथ में फोटो में होगा। मानता है कि माँ के इस रूप की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। तो आज मैं आपको इनकी कथा के बारे में बताऊंगी कि क्यों इन्होंने अपना ही सर मतलब काट लिया था, खुद का ही धड़। एक बार माँ पार्वती अपनी 2 सहचरियों के साथ भ्रमण पर निकली। इस दौरान माता पार्वती के रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। माँ पार्वती ने अपनी सहचरियों से स्नान करने को कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा उनको भूख लग रही है। इस पर माता पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने को कहा और स्नान करने चली गई। माँ काफी देर तक स्नान करती रही। इसी बीच में दोनों सहचरी कहती रही कि उनको भूख लग रही है, भूख लग रही है, लेकिन माता ने दोनों की बात को अनसुना कर दिया। माता अपना स्नान करने लगी। आगे कहा जाता है कि इस पर दोनों सहचरियों ने माता से कहा कि माँ तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं, आप स्नान में ही लगी हैं। ये बात सुनकर माँ पार्वती को क्रोध आ जाता है और नदी से बाहर आकर खड्ग का आह्वान कर कर अपने सिर को वो काट देती हैं, जिससे उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं। 3 धाराएं निकलने के बाद 2 धाराएं दोनों सहचरियों के मुंह में गिरती हैं और तीसरी धारा माँ के स्वयं के मुख में गिरती है। इससे सभी देवताओं के बीच में कोहराम मच जाता है, जिसके बाद भगवान शिव कवंत के रूप में धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। मतलब भगवान शिव जो है कवंत का एक रूप है, उसको धारण करते हैं और देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से माँ पार्वती के इस रूप को छिन्नमस्ता कहा जाने लगा। और ये जो जयंती पड़ रही है छिन्नमस्ता माता की, जैसे कि मैंने बताया 2025 में 11 मई को मतलब रविवार के दिन पड़ रही है। तो अगर आप माता छिन्नमस्ता का विधि विधान से पूजन करेंगे, क्योंकि फोटो तो इनकी बहुत कम मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया माता पार्वती और दुर्गा का ही एक रूप है। और इन्होंने अपने सहचरियों को मतलब उनको भूख लग रही थी, तो वो बार बार भूख खाना मांग रही थी, तब माता ने अपना धड़ मतलब काट कर अपनी मतलब धाराएं निकाली 3, जिसमें 2 अपनी सहचरियों को मतलब फ्रेंडों को मतलब दोस्त कह सकते हैं उनको, उनके मुंह में डाल दी और एक अपने मुंह में डाल दी। तो इस तरह इनका माता का नाम जो था छिन्नमस्ता पड़ा। शायद आपको अभी तक नहीं पता होगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो जयंती आ रही है इस पर माँ के रूप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन माँ है, तो इनको छिन्नमस्ता क्यों कहा गया। तो आज मुझे लगता है शायद आपको इस बात के लिए पता लगा होगा। तो 11 मई